वालेकुम दोस्तों, आपका दिल से इस्तकबाल है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात हश्तुम का मज़मून जुग्राफिया का सबक नंबर 3 रुतूबत और बादल, इस सबक की मश्क हल करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए और जंजीर मुकम्मिल कीजिए। यहाँ पर हमें दिया गया है अलिफ खाके में सैरस, तो उसके सही जवाब आएगा ज़्यादा बुलंदी वाले बादल, और जीम में आएगा शफाफ बर्फानी बादल, तो इनको कहते हैं सैरस। दूसरा है क्यूमुलोम्बस, तो इसको कहेंगे आसमान में उमूदी तौसी, और जीम में आएगा गरजने वाले बादल। फिर तीसरा है निम्बोस्ट्रेटस, कम बुलंदी वाले रिमझिम बरसात। और चौथा है आखिरी अल्टो क्यूमुलस, तो इसका जवाब आएगा बे में दरमियानी बुलंदी वाले, और जी में आएगा तैरने वाले बादल। इसी तरीके से अब हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। कौसैन में दिए हुए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर जुमले मुकम्मिल कीजिए। अब हमें कौस में देखकर यहाँ पर जुमले मुकम्मिल करना है, मतलब खाली जगह पूर करनी है। पहला है हवा की खाली जगह हवा की हरारत पर मुनस्सिर होती है, तो जवाब लिखना है हमें हवा की बुखारात समोने की सलाहियत। दूसरा है एक मकब मीटर हवा में कितने ग्राम बुखारात हैं, इसके ज़रिए खाली जगह नापी जाती है, तो इसका जवाब आएगा मतलब रुतूबत। अब है तीसरा, रेगिस्तानी खित्ते में खाली जगह कम होने की वजह से हवा खुश्क होती है, तो यहाँ पर है इजाफी रुतूबत कम होने की वजह से हवा खुश्क होती है। अब चौथा है क्यूमुलोम्बस बादल तूफान की निशानदेही करते हैं, यहाँ पर आएगा क्यूमुलोम्बस, इसका आंसर आएगा। अब है आखिरी पांचवा, खुली फिजा में हवा में मौजूद बुखारात की खाली जगह फिजा में मौजूद धूल के ज़रात के इर्द गिर्द होती है, तो यहाँ पे आएगा अमले तकसीफ। अब देखेंगे हम सवाल, अगला है सवाल नंबर 3। हमें फ़र्क वाज़े करना है। यहाँ पर सवालात लिखे गए हैं और जवाबात अगले सफ़े पर लिखे गए हैं। रुतूबत और बादल, दूसरा है इजाफी रुतूबत और मुतलक रुतूबत, तीसरा है क्यूमुलस और क्यूमुलोम्बस। अब देखेंगे यहाँ पर जवाबात हमने लिखे हुए हैं। पहला है देखो रुतूबत और बादल, इसमें हमें फ़र्क वाज़े करना है, पॉइंट वाइज लिखना है। हमेशा फ़र्क जब भी आता है एग्ज़ाम में, तो पहला है पॉइंट, हवा में मौजूद आबी बुखारात की वजह से हवा में जो नमी होती है इसे हवा की रुतूबत कहते हैं। यहाँ पर है फ़िज़ा में आबी बुखारात और बर्फ़ के ज़र्रात हवा में मौजूद गिर्द और गुबार के ज़र्रात पर जमा होते हैं, जिन्हें बादल कहते हैं। अब रुतूबत में दूसरा लिखना है, हवा में रुतूबत गैर मरई यानी दिखाई नहीं देती, और बादल मरई होते हैं यानी दिखाई देते हैं। अब दूसरा है इजाफी रुतूबत और मुतलिक रुतूबत। अब इसमें पहला है एक मखसूस दर्जे हरारत पर एक मकब मीटर हवा की मतलब रुतूबत और उसी दर्जे हरारत पर हवा की बुखारात को समोने की सलाहियत का तनासुब तनासुब ही इजाफी रुतूबत कहलाता है। और इजाफी रुतूबत दर्जा यानी यहाँ पर देखो उसका क्या ज़ाब्ता है, 100 ज़रब मतलब रुतूबत बटे बुखारात को समो लेने की सलाहियत। और इधर देखेंगे मतलब रुतूबत में क्या लिखेंगे। पहला पॉइंट है एक मखसूस दर्जे हरारत पर एक मकब मीटर हवा में आबी बुखारात की जितने ग्राम मिकदार होती है वो मतलब रुतूबत कहलाती है। तो मतलब रुतूबत का ज़ाब्ता है बुखारात का तनासुब बटे हवा का हजम। अब देखेंगे तीसरा क्या है, तो देखो क्यूमुलस और क्यूमुलोम्बस, इन दोनों बादल के तरीक़ों में ये लिखना है, हमें फ़र्क लिखना है। तो यहाँ पर पहला है सतह ज़मीन से 506,000 मीटर बुलंदी पर रहने वाले और निस्बतन कम उमूदी वाले बादल को क्यूमुलस बादल कहते हैं। और दूसरा है क्यूमुलस बादल फरहत बख्श हवाओं का अशारिया होते हैं। अभी इसी तरीके से हमें लिखना है क्यूमुलोम्बस में सतह ज़मीन से 506,000 मीटर बुलंदी पर रहने वाले और निस्बतन ज़्यादा उमूदी वसअत वाले बादल को क्यूमुलोम्बस बादल कहेंगे। क्यूमुलोम्बस बादल तूफ़ान का इशारा है। अब देखेंगे सवाल नंबर 4।
सवालों के जवाब लिखिए। इसमें से पहला है, किसी इलाके की हवा खुश्क क्यों होती है? तो इसका जवाब लिखना है हमें, हवा में बुखारात का तनासुब कम होने की वजह से किसी इलाके की हवा खुश्क होती है। सवाल नंबर 2 है, रुतूबत को नापने का तरीका कौन सा? इसका जवाब है, किसी पॉइंट वाइज लिखा गया है। देखो, किसी मखसूस दर्जा हरारत पर 1 मकब मीटर हवा में जितने ग्राम बुखारात होते हैं इसे मतलक रुतूबत कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, मतलक रुतूबत की पैमाइश दर्ज झैल ज़ाब्ते के ज़रिए की जाती है। मतलक रुतूबत बराबर बुखारात का तनासुब बटे हवा का हजम। अब तीसरा पॉइंट है, किसी मखसूस दर्जा हरारत पर 1 मकब मीटर हवा में मौजूद मतलक रुतूबत और इसी दर्जा हरारत पर हवा की बुखारात को समोने की सलाहियत के हासिल ज़रब को इजाफी रुतूबत कहते हैं। चौथा पॉइंट है, इजाफी रुतूबत की पैमाइश दर्ज झैल ज़ाब्ते के ज़रिए की जाती है। इजाफी रुतूबत बराबर 100 ज़रब मतलक रुतूबत बटे बुखारात को समो लेने की सलाहियत। अब सवाल नंबर 4 है, बादल किसे कहते हैं? बादल की किस्में बताइए। तो इसका जवाब हमें लिखना है, हवा में गिर्द गुबार के ज़र्रात की वजह से फ़िज़ा में ज़्यादा बुलंदी पर तैरने वाले आबी ज़र्रात और बर्फ़ के ज़र्रात एक दूसरे से जुड़कर बड़ी जसामत के बन जाते हैं, तो उन्हें बादल कहते हैं। बादल की किस्में दर्ज झैल हैं। 3 किस्में हैं। पहला है निहायत बुलंदी वाले बादल, जिन बादलों की ऊंचाई 7000 से 14000 मीटर के दरमियान होती है, वो बादल निहायत बुलंदी वाले बादल कहलाते हैं। मसलन सेरस, सेरोस्ट्रेटस और सेरोक्यूमुलस। दूसरा है औसत बुलंदी वाले बादल, जिन बादलों की ऊंचाई 2000 से 7000 मीटर के दरमियान होती है, उन बादलों को कहेंगे। मसलन अल्टोस्ट्रेटस और अल्टोक्यूमुलस। तीसरा है कम बुलंदी वाले बादल, जिन बादलों की ऊंचाई 2000 मीटर से कम होती है, वो बादल मसलन स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटस और निम्बोस्ट्रेटस, क्यूमुलस और क्यूम्यूलोम्बस। तो ये नाम आपको याद रखने हैं अच्छे से। अब है सवाल नंबर 5, कौन सी किस्म के बादलों से बारिश होती है? तो देखो, बारिश जो है वो निम्बोस्ट्रेटस और क्यूम्यूलोम्बस किस्म के बादलों से बारिश होती है। अब देखेंगे हम सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, इजाफी रुतूबत के फ़ीसद का किससे ताल्लुक़ है? तो इसका जवाब हमें लिखना है, इजाफी रुतूबत किसी मखसूस दर्जे हरारत पर मखसूस हजम रखने वाली हवा में मौजूद मतलक रुतूबत और इसी दर्जे हरारत पर इसी हवा की बुखारात समोने की सलाहियत से इजाफी रुतूबत के फ़ीसद का ताल्लुक़ है। सवाल नंबर 5 है, जुग्राफियाई वजूहात लिखना है। इसमें पहला है, बादल आसमान में तैरते हैं। तो देखो, इसकी क्या वजह है? जवाब, फ़िज़ा में ज़्यादा बुलंदी पर निहायत बारीक आबी ज़र्रात और बर्फ़ के ज़र्रात हवा में मौजूद गिर्द गुबार के ज़र्रात पर जमा हो जाते हैं, जिससे बादल तैयार होते हैं। बादलों में मौजूद आबी ज़र्रात और बर्फ़ के ज़र्रात इंतहाई बारीक होने की वजह से वो करीब करीब बेवज़न होते हैं। इस वजह से बादल आसमान में तैरते हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 2, जुग्राफियाई वजूह लिखना है हमें। बुलंदी के मुताबिक इजाफी रुतूबत का तनासुब बदलता है। तो इसकी क्या वजह है? देखो, उमूमन सतह समंदर पर दर्जा हरारत ज़्यादा होता है। दर्जा हरारत ज़्यादा होने से हवा में बुखारात समोने की सलाहियत यानी गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से सतह समंदर पर हवा में रुतूबत निस्बतन ज़्यादा होती है। उमूमन पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा बुलंदी पर दर्जा हरारत कम होता है। दर्जा हरारत कम होने से हवा में बुखारात को समोने की सलाहियत भी कम हो जाती है। इस वजह से ऐसे मुकामात पर हवा में रुतूबत निस्बतन कम होती है। इस तरह बुलंदी के लिहाज से इजाफी रुतूबत का तनासुब भी बदलता रहता है। अब इसमें देखेंगे सवाल नंबर 3। देखो, सवाल नंबर 3 है, हवा सैरशुदा हो जाती है। इसका जवाब हमें लिखना है, एक मखसूस दर्जे हरारत पर हवा में बुखारात समोने की सलाहियत और हवा में बुखारात का तनासुब यकसा हो सकता है। ऐसी हालत में हवा में मज़ीद बुखारात को समोने की गुंजाइश नहीं होती। इस तरह हवा में बुखारात सैरशुदा होते हैं। अब सवाल नंबर 4 है, इसी में क्यूमुलस बादल को क्यूमुलोम्बस बादल में तब्दील हो जाते हैं। तो इसकी वजह क्या है? क्यूमुलस सतह ज़मीन से 500 ता 600 मीटर बुलंदी के दरमियान उमूदी वसत के बादल होते हैं। बाज़ औक़ात इन बादलों की उमूदी वसत बढ़ जाती है और वो क्यूमुलोम्बस बादलों में तब्दील हो जाते हैं। अब है सवाल नंबर 6,
यहाँ पर हमें एक सवाल दिया गया है, उसे हमें हल करना है। हवा का दर्जे हरारत 30 दर्जे और इसकी बुखारात समो लेने की सलाहियत जो है वो और इसकी बुखारात समोल लेने की सलाहियत 30.37 ग्राम फ़ी मकब मीटर होती है। अगर मतलक रुतूबत 18 ग्राम फ़ी मकब मीटर है तो इजाफी रुतूबत कितनी होगी। तो इस पर हमें जो हमने पहले देखा है ज़ाब्ता वो इस्तेमाल करना है। इजाफी रुतूबत का 100 ज़रब मतलक रुतूबत बटे बुखारात को समो लेने की सलाहियत। अब यहाँ पर हमें मतलक रुतूबत दी गई है 18 ग्राम फ़ी मकब मीटर, तो यहाँ पर मतलक रुतूबत की जगह हमें 18.00 लिखना है और बटे में बुखारात को समो लेने की सलाहियत कितनी दी गई है 30.37 ग्राम फ़ी मकब मीटर, तो उसको यहाँ पर लिखना है और इस तरीके से हमें हल करना है उसे। तो हमारा जवाब क्या आएगा, ये आशारिया जाएगा और ये 100 के देखो यहाँ पर 2 सिफर आ जाएंगे और हमारा जवाब क्या होगा 59.26% आएगा यहाँ पर हमारा जवाब। अब दूसरा सवाल देखो, ये देख लो आप। अब दूसरा सवाल आखिरी सवाल है। 1 मकब मीटर हवा में 0 दर्जा सेल्सियस दर्जे हरारत पर 4.08 ग्राम बुखारात हो तो हवा की मतलक रुतूबत कितनी होगी। अब यहाँ पे इजाफी रुतूबत मालूम करनी थी, यहाँ पे मतलक रुतूबत मालूम करना है। तो इसका ज़ाब्ता भी हम देख चुके हैं। तो इस ज़ाब्ते के हिसाब से हमें बुखारात का तनासुब और हवा का हजम इनकी पैमाइश यहाँ पर रखनी है। बुखारात का तनासुब क्या है 4.08 और बटे में हवा का हजम 1। तो इस तरीके से हमारा जवाब आया 4.08 ग्राम मीटर, यही जवाब आएगा ना। तो आज हमने ये टॉपिक मुकम्मल कर लिया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।